अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मुबशरा नाज़ की बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। फुल्लां दे रंग काले। आज मैंने फीके को बुलवा भेजा था। काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत कुछ बेचैन सी थी और बेचैन दिल को अक्सर फीके की बातों से चैन आ जाया करता था। फीका आया तो बहुत दुखी लग रहा था। कहाँ था इतने दिनों से फीके यार? मेरे पूछने पर कहने लगा, साहब जी भाग भरी से मिलने चला गया था। अम्मा की भांजी ब्याह के फ़ौरन बाद अपने घर वालों के साथ दुबई चली गई थी। कुछ दिन पहले ही वापस आई है तो सोचा जाकर मिल आऊँ। साहब जी, आपा मेरे साथ बहुत प्यार किया करती थी। बचपन में जब भी मिलने जाता मीठा पराठा बना कर देती और कागज़ की कश्ती भी। फीके के लहजे में खुशी से ज़्यादा दुख था। जाने क्या बात थी, कौन सा भार उठा लाया था आपा के घर से। अच्छा फिर कैसी रही मुलाकात? सब ठीक थे ना फीके? साहब जी बज़ाहिर तो सब ठीक थे। आपा ने हमेशा की तरह बड़ी खिदमत की। वैसा ही अम्मा के हाथ जैसा नर्म बलों वाला खस्ता पराठा और इलायची वाली चाय। इतने सालों के बाद आपा से मिला। अब तो बिल्कुल ही अम्मा वर्गी लगने लग गई है। वही शक्ल सूरत, सादा कपड़े, मलमल का दुपट्टा और मलमल जैसी मेरी आपा। आपा की चुन्नी से अम्मा वर्गी खुशबू आती थी। मैं तो तरस ही गया था उस खुशबू को। मेरी तो झट में दुनिया ही बदल गई। सारे पिछले वेले याद आ गए। वेले के हर कमरे की दीवार पर अम्मा की फ़ोटो लगी थी साहब जी। यादों से इलायची की खुशबू आने लगी। अम्मा चाय में इलायची ज़रूर डाला करती थी। फीका अपनी आपा और अम्मा की बातें कर रहा था और मुझे अपनी अम्मा याद आ रही थी। मलमल जैसी ही तो थी मेरी अम्मा भी। एक लम्हे के लिए मेरी आंखों के सामने अपनी बीवी का चेहरा आ गया। वैसा ही मलमल का दुपट्टा, वो तो कब की अम्मा के रंग में रंगी गई थी। बीवी का ख्याल आते ही मुझे एकदम शर्मिंदगी और बेचैनी सी महसूस हुई। मैंने फ़ौरन उसके ख्याल से नज़र चुरा ली और फीके की बात सुनने लगा। साहब जी आपा की आंखों में नलका लगा था खबरें कौन से दुख थे जो घड़ी घड़ी नलका गेड़ने लगते। आंखों का खूह भर जाता और नज़र बचाकर कतरा कतरा बहने लगता। इतने में अजान होने लगी। असर का वक्त। आपा की बेआवाज़ सिसकियों और दूर कहीं से आती चक्की की आवाज़। खुशी के घुंघरू बांध कर नाचते मस्त लम्हे सहम गए। आपा की ज़िंदगी समझौते की पट्टी बांधकर दुखों के कच पर चलती जा रही थी। एक बारी फिर कच चुनने का हौसला नहीं था मुझ में। मुझे फीके की अम्मा के पैर का कच याद आ गया। दिल ने भी इख्तियार एक सिसकी ली। फिर कुछ पता चला फीके बात क्या थी। साहब जी हम खाना खा रहे थे। पा शौकत ने घड़ी भर में जवान बच्चों के सामने ज़रा सी बात पर आपा को गंदी सी गाली निकाली और बुरी तरह झिड़क कर रख दिया। आपा सिर नीचा किए आंसू पीने लगी। फिर भी जाने कैसे साहब जी एक कतरा आंख से नज़र चुराकर भाग निकला। आपा और आंसू खबरें किन्ने सालों के लुक्कड़ मीटी खेल रहे थे। मजाजी खुदा की बदसलूकी का दुख था जो घड़ी घड़ी आपा की आंखों के घूं भर देता। पर पा शौकत को अपनी बदसलूकी का एहसास ही नहीं था। शायद पा शौकत के नज़दीक यही मर्दानगी है। फीका शौकत की बात कर रहा था और मेरे दिल का चोर तड़प रहा था। अल्लाह तेरे पर्दे रखे चौधरी, तू भी तो ज़रा सी बात पर अपनी बीवी को झिड़क देता है और उसे अपनी मर्दानगी समझता है। फीके ने अपनी आपा के दुख में मेरा पसीने से तर माथा नहीं देखा। मैं शर्मिंदगी छुपाकर उसकी बात सुनने लगा। मुझे प्यास लगी थी साहब जी। मैं पानी पीने बावर्ची खाने में गया। आपा चाय बना रही थी। बोली और बोलना क्या था। हौली सी आवाज़ में रेडियो बज रहा था। उमरां लंगियां पब्बां पार, उमरां लंगियां पब्बां पार, हाले ना बसो कालिया, उमरां लंगियां पब्बां पार, फुल्लां दे रंग काले, सुर्ख गुलाबां दे मौसम विच, फुल्लां दे रंग काले। इतने में आपा के मत्थे से मलमल की चुन्नी खिसकी। नीलो नील मत्था था जी। अब आपा ने झट से चुन्नी मत्थे तक खींच कर कस के बुक्कल मार ली। बस साहब जी फिर पूछना क्या था। गुलाम फरीद का कलाम और आपा के मत्थे के नील सारी राम की था सुना गए। आपा की सारी उम्र पा शौकत के दो मीठे बोलों की तांग में पबां पार ही तो गुजरी थी। छोड़ देती आपा, क्यों जुल्म सहती रही, मैं सोच रहा था।
रेडियो बज रहा था, छन छन छणकण वंगा नी मेरियां, जिधरों भी मैं लंगा नी मेरियां, ए वंगा शाला टुट ना जावण, रोज दुआई मंगा नी मेरियां, कमली करके छोड़ दी तोई ते बैठी कख गलियां दे रोलां, गुलाम फरीदा मैं तां दोज़ख सड़सां, जे मैं मुख माही वल्लों मोड़ा। इन बोलों ने मेरे गिर्द मकड़ी की तरह दुखों का जाला बुन दिया। चाय बन गई, रेडियो बंद हो गया, मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल गया। गुलाम फरीदा मैं तां दोज़ख सड़सां, जे मैं मुख माही वल्लों मोड़ा। कमली करके छोड़ दी तोई ते बैठी कख गलियां दे रोलां। कमली ही तो थी मेरी आपा। बहुत बदकिस्मत था पा शौकत, नेक वफा बीवी की कदर ही नहीं कर सका। आपा के नीलो नील मत्थे पर बड़ा नूर था। बड़े दिनों से रब नहीं मिला था साहब जी, बड़ी बेचैनी थी। फिर रब मिला भी तो कहाँ, उसने बुला भेजा था साहब जी आपा के घर। अब की बार आपा के आंसू चुन चुन कर पा शौकत के अमलों वाले संदूक में रखे। मजाल है एक भी आंसू इधर उधर हुआ हो, बड़ा इंसाफ वाला है मेरा सोना रब। वो बेहदा के दिल में जहाँ उसका घर वाला रहता है, बड़े शौक से फेरे मारता है। मलमल की चुन्नी वाली मलमल जैसी मेरी आपा ने खद्दर के लीरो लीर भरम ओढ़ रखे थे साहब जी। कैसे तोड़ता, चुप करके चला आया। फीका बहुत दुखी था, बहुत रो रहा था। अचानक मुझे अपनी बीवी की सिसकियाँ सुनाई देने लगी। दोपहर को खाने में नमक कम होने की वजह से मैंने उसे बुरी तरह डांट दिया था। उसकी नम आंखों में भी रब ने फेरा मारा होगा। मैं पागल झल्ला चुप करके खा लेता तो खबरें मेरी तरफ भी रब फेरा मार लेता। पर चौधरी नमक कम हो तो और भी डाला जा सकता है। तेज़ नमक खाकर सब्र करता तो बात बनती। फीका आपा की कहानी सुनाकर चला गया। मुझे अपनी बेचैनियों की वजह समझ में आ रही थी। कई दिनों से मेरी नमाज नम नहीं थी, दिक्कत रूठी रूठी सी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को आबगीनों से तशबीह दी, और मैं जो पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सोहने अरबी ढोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावा किया करता, जाने अनजाने दिन में कितनी बार उन आबगीनों को तोड़ता और उनकी किरचियों पर तकब्बुर से कदम रखता गुजर जाता, मगर कोई था जो इन किरचियों को समेट कर ले जाता। बस आज उसी की नाराज़गी के ख्याल से दिल कांप उठा। फीका दबे दबे अल्फाज में पा शौकत को खबरदार कर आया था। उसकी आंखें खुली या नहीं, मेरी आंखें खुल गई थीं। अंदर से चूड़ियाँ खनकने की आवाज़ आ रही थी। छण छण छणकण वंगा नी मेरियां, जितनों भी मैं लंगा नी मेरियां, ए वंगा शाला टुट ना जामण, रोज़ दुआई मंगा नी मेरियां वंगा। उमरा लंघियां पब्बां भार, हाले ना हाय हाले ना वासो कालिया, गुलाम फरीदा मैं तां दोज़ख सड़सां, जे मैं मुख माही वल्लों मोड़ा। आज नमाज बड़ी नम थी, जा नमाज भीगती रही। इंतज़ार ख़त्म हो गया। आज काला दिल खोल कर बरसा था और दिल का बादल खुलकर बरस रहा था। तहरीर मुबशरा नाज़।